एयर स्पेस यूज किया गया तो इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं। ये तो वहां तो हर चीज बिकती है, हीरा मंडी है, कीमत फेंको, तमाशा देखो, मुन्नी नाचती है, मुनीर नाचता है, मुन्नी नाचती, बस डॉलर उड़ाने वाला चाहिए ऐसे। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को धोखा दिया, इस हवाले से बात हो रही है। और जो पाकिस्तान ने सिफारिश की है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज से नवाजा जाए, वो अब गले पड़ना शुरू हो गया है। और ये सिलसिला जो है, इस पर बात हो रही है। पाकिस्तान के सियासी रहनुमा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया सार्फिन, यानी अवाम की नुमाइंदगी करने वाली जो एक बड़ी तादाद है सोशल मीडिया के ऊपर, वो ये सवाल उठाने लगी है कि क्या ज़रूरत थी कि डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान ने तो एयर स्पेस इस्तेमाल कर दी है, ठीक है, पाकिस्तान की एयर स्पेस तो यूज हो। पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की फिक्र करनी चाहिए, अपनी फिक्र करनी चाहिए, और ये छोड़ दें कि जी अब हम अमेरिका और ईरान में सुलह करा देंगे। तो पहलगाम वाक़ई के बाद सूरत हाल एक बनी थी। आप भारतीय महाज के ऊपर वो मुस्लिम ममालिक, वो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, जिनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वो अब ये सोचने पर और बात करने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान ने ये जो सिफारिश की है नोबेल इनाम की डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए, क्या इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो मुल्क भी जिन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए हैं, ये नहीं चाहते कि इस पूरे खित्ते का जो चौधरी हो वो इसराइल बन जाए। मोदी और वो फर्स्ट कजन्स हैं, नेतन्याहू और मोदी, बाय द वे, सोच के हवाले से, और वो हिंदुत्व है, ये ज़ायनिस्ट है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, देखा आपने शुरुआत की वीडियो में किस तरह से पाकिस्तान ने अपना एयरबेस अमेरिका को दे दिया और अमेरिका ने ईरान को एकदम तबाह कर दिया, उसके न्यूक्लियर साइट को एकदम ध्वस्त कर दिया। क्योंकि दोस्तों, अमेरिका ने अपने पहले स्पाई जेट भेजे और दोस्तों ईरान का जो है डिफेंस सिस्टम, उसको दोस्तों पता लगाया, उसके बाद न्यूक्लियर साइट ईरान की तबाह कर दी। और इसमें साथ दिया पाकिस्तान ने अपनी वही औकात दिखा दी धोखेबाजी की। ये दोस्तों अपने उम्मा मुल्क का भी नहीं है तो किसी का क्या होगा। इसीलिए दोस्तों, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, आसिम मुनीर जब अमेरिका में बैठा था, इसकी प्लानिंग तभी हो गई थी। आसिम मुनीर वहाँ पर जब रोटियां तोड़ रहा था अमेरिका की, आसिम मुनीर किसी तरह की गलत हरकत करने वाला है, इनकी प्लानिंग वहीं बन चुकी थी। और दोस्तों, ईरान का जो न्यूक्लियर साइट है उसको बिल्कुल तबाह कर दिया है दोस्तों, और इसमें हाथ पाकिस्तान का ही है। पाकिस्तान ने अपने एयरबेस दे दिए हैं अमेरिका को। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। क्योंकि मोदी साहब जो हैं वो भी तो नेतन्याहू के इत्तेहादी भी हैं, दोस्त भी हैं। लेकिन जो कल नेतन्याहू ने ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि अमेरिका और इसराइल जो हैं वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। और ख़ास तौर पे उन्होंने जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी बतौर एक इत्तेहादी के और दोस्त के बड़ी तारीफ की है। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो पिछले 8-10 दिन गुजरे हैं, इसमें इसराइल और अमेरिका ने मिलकर जो डिप्लोमेसी है उसको एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। उन्होंने सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को धोखे में रखा। सबसे पहले तो उन्होंने जो 15 जून को मस्कत में जो ईरान और इस्तेमाल किया, क्योंकि उन मुज़ाकरात की वजह से जो ईरान की सियासी और फौजी क़यादत है वो इस धोखे में रही कि भाई मस्कत में हमारे मुज़ाकरात होने हैं अमेरिका से, तो अगर अमेरिका से मुज़ाकरात हैं तो इससे पहले इजराइल जो है वो हम पर अटैक नहीं करेगा। ये उनकी एक बहुत ही सुवेर किस्म की मिस कैलकुलेशन थी। उन्होंने अपने दुश्मन पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को धोखा दिया, इस हवाले से बात हो रही है। और जो पाकिस्तान ने सिफारिश की है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज से नवाजा जाए, वो अब गले पड़ना शुरू हो गया है। और ये सिलसिला जो है, इस पर बात हो रही है। पाकिस्तान के सियासी रहनुमा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया सार्फिन, यानी अवाम की नुमाइंदगी करने वाली जो एक बड़ी तादाद है सोशल मीडिया के ऊपर, वो ये सवाल उठाने लगी है कि क्या ज़रूरत थी कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया, या इस नामजदगी की सिफारिश की गई पाकिस्तान की तरफ से। अब उस आला दिमाग को ढूंढा जा रहा है जिसने ये तजवीज़ पेश की थी कि इस किस्म की सिफारिश की जाए। अब जाहिर है कि हमने तो उस तनाजुर में शायद ये फैसला किया था पाकिस्तान ने कि ज़रा तपाया जाए हिंदुस्तान को।
हिंदुस्तान के खिलाफ जितनी सिफारती कामयाबियां पाकिस्तान को हासिल हुई थी, उन सिफारती कामयाबियों के ऊपर भी पानी फिरता हुआ नजर आता है। जो सूरत हाल इस वक्त आलमी मीडिया में बनी हुई है, ज़ाहिर है कि इस वक्त बात हो रही है हेडलाइंस में सिर्फ और सिर्फ ये मामला है। पहले ईरान और इसराइल की जंग थी, अब अमेरिका ने जो बराह रास्त हमले किए 3 एटमी तंजीमात के ऊपर, तो ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने हो गया। तो फिर ये ख्याल था कि अब जो ईरान की क़यादत है वो जरा ज्यादा होशियार रहेगी, लेकिन एक दफा फिर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने पहले तो इजराइल ने धोखा दिया था, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धोखा दिया, और उन्होंने जो 19 और 20 जून को दो दिन मुसलसल उन्होंने ये बयान दिए जी कि मैं 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ डिप्लोमेसी को, और 2 हफ्ते तक अमेरिका जो है वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और खास तौर पे उन्होंने जो अपनी प्रेस सेक्रेटरी है व्हाइट हाउस की, उनके जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और उसमें पूरी दुनिया के मीडिया के जरिए मैसेज भिजवाया कि जी हम 2 हफ्ते दे रहे हैं डिप्लोमेसी को। लेकिन उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन जो है वो ईरान पर हमला कर दिया। एक दफा फिर जो है वो ईरान को पता नहीं चला कि जी ये हमारे साथ फिर धोखा हो रहा है। तो अब मेरा ख्याल है कि जो इजराइल और अमेरिका का जो अलायंस है वो पूरी दुनिया के सामने है, और अब कोई अगर ये समझे कि जनाब हम ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई हम डिप्लोमेटिक सोल्यूशन जो है उसके हवाले से को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि अहमकों की जन्नत में रहने से बेहतर है कि आप अपने आप को देखें, अपने घर को ठीक रखें और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत करें। ट्रंप साहब जो है वो एक खुल्लम खुला पूरी दुनिया के सामने नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं, नेतन्याहू ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमें ट्रंप साहब से भी होशियार रहने की जरूरत है। ये एक बने बनाए मंसूबे के तहत ये काम किया और इसराइल को धोखा दिया। इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, क्या उनको उन्होंने धोखा दिया या उन्होंने अमेरिकी अवाम को धोखा दिया? अमेरिकी अवाम को धोखा देने वाली बात जो है वो हजम तो इसलिए नहीं होती क्योंकि अमेरिका में बड़े पैमाने के ऊपर मुजाहमत सामने आई है। कांग्रेस को इत्मीनान में लिए बगैर ये फैसला करना और फिर अमेरिका का एक हमला करना ईरान के ऊपर, अमेरिकी अवाम जो है इन्होंने वोट दिया था डोनाल्ड ट्रंप को इस नारे के ऊपर कि वो हमेशा ये नारा लगाते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कि सबसे पहले अमेरिका, यूएस फर्स्ट। अब अमली तौर पर वो इजराइल फर्स्ट जो है उसका नमूना पेश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम गजा की सूरत हाल देखते हैं, इसराइल की हर तरह की सपोर्ट की अमेरिका ने, और फिर अमेरिकी अवाम ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारा टैक्स का पैसा इसलिए है कि अमेरिका को एक जंग ख़त्म नहीं हुई होती और अमेरिकी फ़ौज को किसी दूसरी जंग में घसीट दिया जाता है। और ये सूरत हाल ज़ाहिर है कि जंग आसान नहीं होती, जंग में कर्ब उड़ार लगते हैं, इसमें कीमती जानें ज़ाया होती हैं। अमेरिकी अफवाज की जानें जिस तरीके से हमने देखा इराक में, हमने देखा अफगानिस्तान के अंदर, इससे पहले बहुत सारे ममालिक के अंदर जिस तरीके से अमेरिका की एक तारीख रही है। ये जो आपको सामने डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं, ये एक चेहरा है, ये चेहरा बदलता है, एक इलेक्शन आता है, दूसरा इलेक्शन आता है, फिर ये चेहरे बदलते हैं। निज़ाम और पॉलिसी जो है वो एक ही है, अमेरिका का जो एक तर्ज अमल है वो एक ही है, इसकी पुरानी तारीख बताती है। अब जिस अमेरिका के हाथ से खून बह रहा है इराकी मुसलमानों का, गजा के मुसलमानों का, फ़लस्तीनी अवाम का, अफगानिस्तान के लोगों का, और फिर हम देखते हैं कि अमेरिका की पॉलिसियों की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं ये मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना कर रहे हैं। जब आप पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं तो फिर ये अमेरिकी पॉलिसीज़ ही हैं कि जिनकी वजह से हम आज कह सकते हैं कि जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं वो आज सरगर्म हैं, और इसी वजह से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ ये तंजीमें सरगर्म हैं कि ये तंजीमें कहती हैं कि आपका अमेरिका के साथ दिफाई ताउन है। तो ये जो सिफारिश सामने आई है पाकिस्तान की जानिब से कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल इनाम दिया जाए, ये सिफारिश जो है ये किसी की ज़ाती ख्वाहिश है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को खुश करने की कोशिश है। रियासती तौर पर अगर गलतियों की बात की जाए तो बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि हमने माजी में जिस तरह की गलतियाँ की हैं तो रियासत इस तरह की गलतियों का वक्त नहीं है। ये बहुत हसास वक्त है। एक तरफ जब आप देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी ताकतें जो हैं आपस में बसरे बेकार हैं, एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ हवालों से जंग में मसरूफ़ हैं, चाहे वो गर्म जंग हो चाहे वो सर्द जंग हो, लेकिन इसमें पाकिस्तान को बैलेंस रखना है। पाकिस्तान को सिर्फ ये नहीं देखना कि जी उसने डलाना है हिंदुस्तान को, उसने दबाना है हिंदुस्तान को, अपना मफाद भी
देखना है और उसका मफाद सफारती मैदान में, आलमी मैदान में उसका किरदार क्या है, हमारी जोग्राफियाई जो हैसियत है, उसकी अहमियत को दुनिया समझती है। लेकिन हमने पूर्ण का कदम रखना है। बहुत ज़्यादा जो मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक भी हो सकता है। और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का ये बयान जो है ये फरामोश नहीं किया जा सकता, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ से जिन जिन मुल्कों की तरफ से अमेरिका की मजम्मत की जा रही है कि उसने ईरान के ऊपर हमला किया है, ये अपने अवाम को खुश करने के लिए ये हुकूमतें ये कर रही हैं। असल में प्राइवेटली ये सारे ममालिक, इनकी हुकूमतें जो हैं हमारे साथ मिली हुई हैं, ये हमारे साथ मुत्तफ़िक हैं और ये हुकूमतें भी चाहती हैं कि ईरान को सबक सिखाया जाए। मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये कल जो मुझे अपनी राइज हैं क्या है, ये अपने अवाम को खुश करने के लिए ये हुकूमतें ये कर रही हैं की तरफ से, ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक भी हो सकता है। और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का ये बयान जो है ये फरामोश नहीं किया जा सकता, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ से जिन जिन मुल्कों की तरफ से अमेरिका की मजम्मत की जा रही है कि उसने ईरान के ऊपर हमला किया है, ये अपने अवाम को खुश करने के लिए ये हुकूमतें ये कर रही हैं। असल में प्राइवेटली ये सारे ममालिक, इनकी हुकूमतें जो हैं हमारे साथ मिली हुई हैं, ये हमारे साथ मुत्तफ़िक हैं और ये हुकूमतें भी चाहती हैं कि ईरान को सबक। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।